यदि आप ओल्ड इन्वेस्टर हैं तो आपने जरूर एचडीएफसी एएमसी में पैसा लगाया होगा और उसमें आप पैसा बनाया होगा। अभी आप देखो उससे भी बड़ी कंपनी का आ रही है जिसमें नाम है आईसीसी प्रूडेंशियल म्यूचुअल फंड। तो ये कंपनी का आईपीओ जो है ऑनगोइंग है। हम आज सीखेंगे कि इस आईपीओ में हमें लगाना चाहिए कि नहीं लगाना चाहिए, कितना गेन मिल सकता है, लॉन्ग टर्म में कैसा प्रोस्पेक्ट है, बाकी जो एएमसीज है उसमें हम कैसे कंपेयर करेंगे, इसकी वैल्यूएशन कैसी है। तो हर एक पॉइंट डिस्कस करने वाले हैं, पूरा इंटर देखिए, जो आपके शॉर्ट टर्म लॉन्ग टर्म में काफ़ी यूजफुल रहेगा। तो ये जो आईपीओ है ये आपको 12 दिसंबर से लेके 16 दिसंबर, मतलब कि आपको आज और कल जिस दिन वीडियो शूट कर रहा हूँ 15 या 16 2 दिन आपके पास है, उसके बीच में आप बिड कर सकते हैं मॉर्निंग में 10 AM से लेकर 4:30 PM के बीच में। ये प्राइस पर रखा गया है 2061 2161। तो आप हमेशा कट ऑफ प्राइस पर लगा दीजिए। कट ऑफ प्राइस का मीनिंग होता है कि मैनेजमेंट को जिस प्राइस पर हाईएस्ट बिडिंग आता है उस प्राइस को मैनेजमेंट एक्सेप्ट कर लेती है। वो 6 शेयर्स के मल्टीपल में आपको जो है अलॉटमेंट आएगा। आपको लगाना है भी है तो एक लॉट में 6 शेयर्स मिलेंगे आपको। एक लॉट के लिए कितना पैसा लगेगा आपको 12,990, 13,000 में आपको एक लॉट मिल जाएगा। यदि आपको रिटेल में मैक्सिमम लॉट लगाना है तो आप 15 लॉट के लिए अप्लाई कर सकते हैं, जहां पे आपको मोटा मोटी 2 लाख रुपया को रखना है। और यदि आप अमाउंट बढ़ाते हैं तो आपकी कैटेगरी चेंज हो जाएगी। HNI में मिनिमम जो है मीन मैक्स सब आपको दिख रहा है कि जो है जस्ट 2 लाख क्रॉस करेंगे, लेकिन आपने 10 लाख क्रॉस नहीं किया है तो आपका जो है स्मॉल HNI में आएगा। फिर जो है उसके बाद HNI में ही कैटेगरी आपको चेंज होने लगेगा स्मॉल बिग। तो रिटेल को जो ऑफर किया गया है वो 33.25% एलोकेशन किया गया है। मतलब कि आप ये समझ लो कि 100 में से 33 शेयर जो है रिटेल के लिए जो है रिजर्वेशन रखा गया है। और जो HNI है उनके लिए ऑलमोस्ट 14% है। और यहाँ पे शेयर होल्डर शेयर्स ऑफर्ड है, मतलब कि 5% शेयर होल्डर के लिए भी है। तो यदि आप आईसीआईसीआई बैंक का शेयर आपके डीमैट अकाउंट में है, एक भी शेयर रहेगा ना तो आप एलिजिबल है। और उसका कट ऑफ डेट जो है 5 दिसंबर। यदि आपके पास 5 दिसंबर से पहले आपकी शेयर्स में होल्डिंग है तो यूर एलिजिबल है, तो आप अप्लाई कर सकते हो। हो सकता है कि यहाँ पे कंपटीशन कम हो तो आपके पास पैसा है और यदि आप आईसीआईसीआई बैंक शेयर के शेयर होल्डर हैं तो आप जो है यहाँ भी लगाइए। आप HNI में लगा रहे हैं, रिटेल लगा रहे हैं, उसके साथ साथ आप यहाँ भी लगा सकते हैं। ठीक है, तो आपको मिलने की पॉसिबल बढ़ जाएगी। तो टोटल साइज जो है 10,000 जो है एक बिग इशू है। 10,600 करोड़ का जो है इशू है। अब ये कंपनी पैसा बनाती है कि नहीं बनाती है तो यहाँ पे दिख जाएगा कंपनी की जो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स है। आप देखेंगे कि 1500 2000 यहाँ पे सितंबर में ड्रॉप हुआ था, फिर लास्ट ईयर में जो है 2600। तो कंपनी प्रॉफिटेबल है, कंपनी की प्रॉफिट भी बढ़ रही है। और ये सब AMC बेस्ड कंपनी है तो इसकी जो है रेवेन्यू पोर्टलिटी ऑलमोस्ट बढ़ती रहती है। इस आईपीओ में यदि आपको लगाना है आप यहाँ पे जाके मान लीजिए जोधा पे हैं तो आप बिड्स में जाएंगे और आईसीआईसीआई AMC पे जाके अप्लाई करेंगे। इंडिविजुअल इन्वेस्टर डाल देंगे और यहाँ पे जो है अपना UPI डाल के और यहाँ पे बिड सबमिट कर सकते हैं। ये सबमिट करने के बाद आपको UPI पे जाना है और मैंडेट को कंफर्म करना है। ये 2 काम कर दिया तो आपके 10 लग गया। अब हम आते हैं कि इसमें हमें कितना गेन मिल सकता है। तो यहाँ पे आपको GMP दिखता है, आप GMP पे क्लिक करेंगे तो आपको दिख जाएगा कितना गेन मिलेगा। इसमें आपको 13% गेन। इस आईपीओ की खूबी क्या है, तो बहुत सारे आईपीओ से होते हैं कि पहले दिखाते हैं कि GMP 25% है और फिर घट के जो है 10% पे 5% आता है, लेकिन इसका राइजिंग ट्रेंड है, मतलब डिमांड बढ़ रही है। 4% से जो है GMP बढ़ते बढ़ते आज वो 13% हो सकता है कि ये 15% चला जाए और यदि मिल जाता है तो हो सकता है कि ये 25% पे भी ऊपर लिस्ट हो जाए। दैट इज जस्ट प्रिडिक्शंस। ठीक है, ये कम ज़्यादा होते रहता है, लेकिन इसमें पॉजिटिव बाइस्ड है कि ये इसमें ऊपर जाकर खुलेगा। ये तो लगाना तो बनता है क्योंकि कंपनी अच्छी है और GMP भी शाइन कर रहा है। और यदि आप किसी जगह डर लगता है तो सब्सक्रिप्शन पे फॉलो कीजिए। तो आप लोगों को पहले दिन सब्सक्रिप्शन कितना हो गया 73%। कंपनी को यदि कंपनी को 100 करोड़ चाहिए तो 73 करोड़ का बिडिंग आ गया। ठीक है, तो 0.73 टाइम्स हो गया बिडिंग। अब हम देखते हैं कि तो यदि ये 5x क्रॉस जाता है तो ये ग्रीन सिग्नल है कि यहाँ पे डिमांड आ रही है, लोग लगा रहे हैं, आप भी लगाइए। वैसे भी आप लगा सकते हैं कि सब ग्रीन सिग्नल ही है। और ये सब मैं एजुकेशनल पर्पज में आ रहा हूँ तो मेरे कहने पे जो है आप लगा देंगे ऐसा नहीं है, लेकिन ये मैं जस्ट बता रहा हूँ मैं अपनी एनालिसिस। ठीक है, तो मैं यहाँ पर रहूँगा तो लगाने की कोशिश करूँगा। ठीक है, तो अब आप देखो यदि हम AMC में बिजनेस देखें तो HDFC AMC को कंपेयर कर रहे हैं तो सबसे बड़ी कंपनी जो है AMC में HDFC AMC है, एसेट मैनेजमेंट कंपनी में। तो ICICI प्रूडेंशियल AMC है वो भी है, तो इसी के बीच में ऊपर नीचे कहीं पे आएगी। तो हम HDFC AMC से कंपेयर करें तो HDFC AMC ने क्या वो कंपनी पैसा बना रही है, तो आप देख रहे हैं कंपनी पैसा बना रही है। क्या इन्वेस्टर का पैसा बना है, तो हाँ बना है। ठीक है, तो आप देख रहे हैं कि 3 साल में 34% कंपाउंडिंग हुआ है। तो कंपनी जो है बिजनेस मॉडल अच्छा है। तो कंपनी का जो सेल्स है वो भी बढ़ रहा है। तो कंपनी का सेल्स जो है 3800 करोड़ का है और ICICI प्रूडेंशियल कितना है तो आपको ऑलमोस्ट 5000 करोड़ का है। ठीक है,
कंपनी मार्केट कैपिटल कितना है 21 टाइम्स है, लेकिन जितना जितना कंपनी एसेट मैनेज करती है उसका 21 टाइम्स पे उसका मार्केट वैल्यूशन है। लेकिन एच डी एफ सी एम सी क्या है, वो वैल्यूशन जो है वो 29 टाइम्स होता है। तो शेयर मार्केट में डिमांड बेसिस पे शेयर प्राइस कितना ऊपर चला जाता है, तो मतलब कि ऐसे ऐसे पोटेंशियल में भी स्कोप है कि यहाँ यहाँ से ही पैसा और बढ़ सकता है आपके। तो मेरे हिसाब से जो है इन्वेस्टर को एक बेटर अपॉर्चुनिटी है वहाँ पे लगाना चाहिए, ठीक है। तो थोड़ा लिस्टिंग गेन भी मिल जाएगा और लॉन्ग टर्म शॉर्ट टर्म के लिए अच्छा है, ठीक है। तो ये मैंने आपको एक क्विक एनालिसिस दिया ताकि आपको जो अंदर में कुछ हेजिटेशन होगा, कुछ डाउट होगा तो वो क्लैरिफाई हो जाएगा। फिर भी यदि आपको कुछ डाउट आता है आप हमें कमेंट कर सकते हैं, आप हमें व्हाट्सअप कर सकते हैं, जहाँ पे आपको मैं फर्दर गाइड करूँगा। हैप्पी ट्रेडिंग, हैप्पी इन्वेस्टिंग बनी रहिए।